नमस्कार दोस्तों। जियो ने भले ही ग्राहकों को लालच देकर शुरुआत से ही भारतीयों के फ़ोन में अपनी सिम इंस्टॉल करवा ली, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अब की बार एयरटेल जियो पर भारी पड़ने जा रहा है। 2025 तक कौन किस पर कितना भारी रहेगा, इसकी पूरी जानकारी जानिए आज के इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों ये जान लीजिए कि अब एयरटेल कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। आप किसके समर्थन में हैं, एयरटेल या जियो सिम के? यह चीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों पिछले 5 से 6 सालों में इंटरनेट की रफ्तार ने भारत पर धूम मचाई। गांव हो या शहर, इंटरनेट अब हर जगह वास करने लगा है। यह एकदम नमक मिर्च के जैसे आम जनता के लिए उपलब्ध हो गया है। भारत में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, मोबाइल यूजर्स की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि आजकल इंटरनेट को हर जगह पहुंचाने की जिम्मेदारी इन टेलीकॉम कंपनियों ने ले ली है। एक दूसरे से आगे बढ़ने की कंपटीशन ने आज इन टेलीकॉम कंपनियों को बेहतर से बेहतर सुविधा देने पर मजबूर कर दिया है। आज से 4 साल पहले रिलायंस ने जियो सिम को लॉन्च किया था, जिनको हर एक सेल्समैन ने दुकानों में जाके बांटा था। लोगों को बस सिम खरीदना था और बाकी की सुविधाएं कंपनी देने को तैयार थी। पहले तो लोगों को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ और ना ही दुकानदारों से जियो के सिम को अपनी दुकानों में रखने की हामी दी। लेकिन जब लोगों ने जियो का सिम इस्तेमाल शुरू किया तो इसकी सेवाओं का आनंद उठाया तो मानो टेलीकॉम की दुनिया ने जैसे भूचाल ला दिया हो, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी सिम थी जिसको बस खरीदना था और फिर 4 महीने तक फ्री कॉल, फ्री मैसेज और फ्री इंटरनेट की सेवा उपलब्ध थी। भारत के लोगों ने ऐसी सिम की कभी कल्पना भी नहीं की थी। बस फिर क्या था, लोगों की शताब्दी से भी तेज रफ्तार ने जियो के सिम खरीदने शुरू कर दिए। रातों रात ही जियो का सब्सक्रिप्शन बढ़ गया। जियो प्रॉफिट पर प्रॉफिट कमा माला माल होने लगा। वहीं लोगों को मानो मुफ्त का राशन मिल रहा हो, जो खुशी से झूम उठे थे। वहीं दूसरी तरफ बाकी के टेलीकॉम कंपनियों की हालत पतली हो गई। एयरटेल जो उस समय सबसे महंगे प्लान से देता था, उसके ग्राहक धीरे धीरे कम होते गए। सोचिए जब एयरटेल का यह हाल था तो बाकी कंपनियों का तो दिवाला ही निकल गया होगा। कुछ कंपनियों को बाजार छोड़ना पड़ा तो कुछ कंपनियों ने अपना सारा सामान बेच के गंगा नहा ली। इन सब के बीच एक कंपनी थी जो कि बिना हारे, बिना अपना धैर्य गवाए डटी रही और आज वो जियो को पछाड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, आज ये कंपनी अब जियो के पीछे नहीं बल्कि कंधे से कंधा मिला के चलने की तैयारी में है। हम बात कर रहे हैं एयरटेल की। 1 अप्रैल 2017 का दिन जब जियो का 4 महीने वाला सब्सक्रिप्शन खत्म हुआ तो जियो तो लोगों के बीच हाहाकार मचा गया। सबको जियो की आदत हो चुकी थी और जियो भी अपने 10 करोड़ से ज़्यादा सब्सक्राइबर को निराश नहीं कर सकता था। इसलिए उसने 1 अप्रैल को अपना मेंबरशिप प्लान लॉन्च किया। इससे जो लोग जियो के मेंबर होंगे उन्हीं को जियो की सेवाएं सस्ते में मिलेगी। लोगों ने तुरंत ही सब्सक्रिप्शन लेना शुरू कर दिया। साथ ही जियो ने अपना नया फ़ोन भी कीपैड वाला लॉन्च किया। इस तरह उसका नेटवर्क काफ़ी फैल गया। दूसरी कंपनियों की बात करें तो वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो गए थे और टेलीनॉर अपना सब कुछ बेच चुकी थी। लेकिन आप जानते हैं कि इसको किसने खरीदा? मैं बता दूं कि इसको एयरटेल ने खरीदा। एयरटेल ने टेलीनॉर और डोकोमो को खरीदकर इनका कर्ज भी चुका दिया, जबकि 2019 में ये खुद कर्ज में थी। कंपटीशन अब भी फ्री सर्विसेज और रिचार्ज सर्विस में था। जितने सस्ते प्लान जियो के थे उतना सस्ता प्लान कोई और टेलीकॉम कंपनी नहीं दे सकती थी। लेकिन फिर भी एयरटेल ने अपने रिचार्ज पर ऐसी कई सुविधाएं देना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी वो जियो के सामने महंगा था। ऊपर से जियो ने काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म जैसे जियो सिनेमा, जियो म्यूजिक और जियो मूवी भी शुरू कर दी। इन सब के बाद भी आखिर एयरटेल ने बाजी कैसे मार ली? इसका जवाब है प्रोडक्ट सर्विस इकोसिस्टम। दोस्तों ये चार्ज जियो के ओट प्लेटफॉर्म पर आने के बाद शुरू हुआ। इसमें आपको रिचार्ज के साथ कई और सुविधाएं जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम भी मिलते हैं। साथ ही एयरटेल ने अपने ब्रॉडबैंड की सेवाओं को भी बढ़ाया और डीटीएच की सर्विस से शुरू की। खासकर कोविड के समय उसने घर घर में केबल पहुंचाया, जिससे इसके टोटल सब्सक्राइबर 90 लाख के पास हो गए। साथ ही जिन कंपनी को एयरटेल ने खरीदा था उसके भी स्पेक्ट्रम अब इसे
मुफ्त में मिलने लगे। जियो ने मुनाफा कमाने के लिए अपना प्लान की वैल्यू और बढ़ा दी। अब खराब नेटवर्क के साथ महंगे प्लान देख यूजर्स भी अपने सर्विस को एयरटेल में पोर्ट करवाने लगे। 5G के ज़माने में भी एयरटेल जियो को बहुत पीछे छोड़ चुका है। हाल ही में हुए निरीक्षण में एयरटेल ने 5G में 1 Gbps की रफ्तार को हासिल किया है, जो कि सबसे ज़्यादा है। यह ट्रायल मुंबई के फेनिक्स मॉल में हुआ था, जो कि एयरटेल ने नोकिया के साथ मिलकर किया है। अब एयरटेल को DOT के द्वारा 3500 मेगाहर्ट्ज और 700 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम करने की इजाज़त मिल चुकी है और एयरटेल ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलोर जैसे शहरों में काम शुरू करने का फैसला लिया है। तो दोस्तों, अगर हार नहीं मानी जाए तो कोई भी किसी को झुका नहीं सकता। एयरटेल ने अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोया और यही उसकी तरक्की का कारण बना।